हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ाने वाले हैं उन बच्चों को जो कि 10th से मूविंग होकर 11th क्लास में आए हैं। आज पहला चैप्टर लेकर आए आपके लिए द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ने वाले हैं? लिविंग वर्ल्ड के बारे में और डाइवर्सिटी के बारे में। लिविंग वर्ल्ड क्या होता है? लिविंग वर्ल्ड का मतलब है कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं माइक्रो स्मॉल वाले, एक होते हैं मैक्रो बिग वाले। जब माइक्रो और मैक्रो, स्मॉल और बिग दोनों ऑर्गेनिज्म टकराते हैं, मिलते हैं, तो उससे क्या बनता है? लिविंग वर्ल्ड। क्या बनता है उससे? लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड बनाने के लिए एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस तरीके से क्या मतलब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट कैरेक्टर इन वन प्लेस। या तो आप कैरेक्टर को ले लो, ठीक है, तो डिफरेंट कैरेक्टर इन वन प्लेस, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वन प्लेस। अगर किसी एक जगह पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे तो उसका डाइवर्सिटी। अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो भैया जी जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है? फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म ग्रुप बनाते हैं। कैसे? बफेलो भी होती है, ठीक है, लोयन भी होता है, टाइगर भी होता है, और क्या क्या होता है? शिप भी होती है, भेड़ भी होती है। तो एक जंगल के अंदर, एक फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी होती है। कैसे? जैसे इंसानों में होता है, इंसान बहुत बुरे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, कम बुरे होते हैं। इस टाइप से डाइवर्सिटी कैसे काम करती है कि एक फॉरेस्ट के अंदर बफेलो भी होती है, लोयन भी होता है, टाइगर भी होता है, और शिप भी होते हैं। तो डाइवर्सिटी को शो करता है कि एक जंगल के अंदर, पार्टिकुलर प्लेस के अंदर इतने ऑर्गेनिज्म की प्रोबेबिलिटी मिले, तो क्या डाइवर्सिटी है, होती है डाइवर्सिटी। ठीक है, इस दुनिया के अंदर अब लोग रहते हैं तो डाइवर्सिटी है। ठीक है, हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी के बारे में। टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या होती है? स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आगे पढ़ेगी क्लासिफिकेशन क्या होता है। रैंक ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होती है? रैंक ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोन कहलाती है। ठीक है, रैंक ऑफ टेक्सोनॉमी टेक्सोन कहलाती है। और टेक्सोनॉमी हिरार्की क्या होती है? टेक्सोनॉमी हिरार्की का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ टेक्सानोमी कैटेगरी। जब आप टेक्सानोमी कैटेगरी को ऑर्डर दोगे तो उसमें कहते हैं टेक्सानोमी हिरार्की। कैसे काम करती है? टेक्सानोमिक हिरार्की के अंदर पहले आती है तुम्हारी स्पीसीज। क्या आती है? पहले स्पीसीज, फिर क्या आता है? जीनस। क्या आता है? जीनस। फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? ऑर्डर। फिर क्या आता है? ऑर्डर। फिर क्या आता है? फैमिली। फिर क्या आता है? फैमिली। फिर क्या आता है? टेक्सोनोमिक हिरार्की क्या होती है? ऑर्डर ऑफ टेक्सानोमिक कैटेगरी, जिसके अंदर पहले स्पीसीज आती हैं, फिर जीनस आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है। फैमिली आ गया, फैमिली, ठीक है। फैमिली के बाद क्या आता है? फैमिली के बाद आता है इसमें किंगडम आता है, तो ये ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के अंदर अगर तुम देखो तो यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टर बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि टेक्सोनोमिक ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे सिमिलर कैरेक्टर नहीं बनते, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? कैरेक्टर ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए सिमिलर कैरेक्टर नहीं मिलते। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से ऊपर जाने में सिमिलर कैरेक्टर बढ़ते हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर कब बढ़ते हैं? सिमिलर कैरेक्टर तब बढ़ते हैं जब हम किसी भी ऑर्डर को डाउन लेके जाते, अप लेके जाते हैं। डाउन लेके जाने में सिमिलर कैरेक्टर घट जाते हैं, अप लेके जाने में डाउन कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऑर्डर टेक्सोनोमिक हिरार्की का, टेक्सोनोमिक वंशागति का, कि कैसे काम करती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये टेक्सोनोमिक कैटेगरी है सारी, चाहे वो स्पीशीज ले लो, जीनस ले लो, ऑर्डर ले लो फैमिली, किंगडम, ये सारा क्या है? टेक्सोनोमिक हिरार्की, ऑर्डर ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस तरीके से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। बहुत छोटा तरीके से सब समझाया मैंने, माइंड मैप बहुत इजी तरीके से बताया, कोई इसमें हार्ड बात नहीं है, बहुत ही तरीके से बताया मैंने। अभी भी अगर
चैनल पसंद है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो यार, सपोर्ट करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।